ओए लग गई नजर। लोगों को लगता होगा इसको वॉक कराना मुश्किल है, लेकिन वो देख, इसको वॉक कराना तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। उमर भाई इधर मुड़े, हेलो बोलो, बोलो हेलो। अगर कोई कैमरा शाये हुए कैमरे के सामने ना आना चाहिए तो ऐसे अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रात पे हम पे मारा था डैडी ने छापा, मतलब कोई रात के आई थिंक 4 बज रहे थे और हम ना अपना सुबह के 4 एक्चुअली बज रहे थे और हम अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे थे और कुछ सबमिशन थिंग्स को कंप्लीट करना है, तो ज़ाहिर टाइमली कंप्लीट करना है। बिल्कुल हर चीज़ ना हम एंड टाइम पे करते हैं, तो इस दफ़ा सोचा कि यार बिल्कुल एंड टाइम पे करने से बेहतर है टाइम से पहले करके भेज दें। तो सुबह 4 बज के करते करते एंड डैडी का दरवाज़ा खुला और हमारी ऐसी हंसी छूटी, क्योंकि डैडी हमेशा ना दिन में हमें यही बोलते हैं कि तुम लोग सोते नहीं हो, तुम लोग की रूटीन नहीं है। फिर उनको समझ आ गया कि भाई रूटीन क्यों नहीं बनती, इनकी कोशिश करते हैं, बेचारों की बनती नहीं। आज भाई हमें मिल रही है ट्रीट। यूजुअली हम नाश्ते में खाते हैं अंडे या अम्मा का एक शामी कबाब वाला टोस्ट है, जो काफ़ी दिनों से मैं रगड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज़ को रगड़ देता हूँ। कोई भी चीज़ मैं खाता हूँ उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा खा लेता हूँ कि मैं फिर उस चीज़ से तंग आ जाता हूँ। तो इस दफ़ा वो सीन नहीं है, इस दफ़ा सीन ये है कि हमें मिल रही है ट्रीट, वैरायटी। हाँ, वैरायटी मिल रही है। ज़रा दिखाएं क्या मिल रहा है हमें आज। वो पीछे तो पड़े में डब्बा। गाइस हमें आज मिल रहा है ये है कोडियाक पावर केक्स। ये पैनकेक्स होते हैं। हाँ तुमने भेजे थे। ये दिस आर वेरी नाइस एंड ये इसकी न्यूट्रिशन है। अब इसमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। ये अंडों को मिला के, अंडों के बगैर। तो यहाँ पे भाई साहब 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिलेगा और हम बड़े उदास हो रहे थे। हमने कहा सूखा सूखा पैनकेक खाना पड़ेगा, लेकिन फिर हमने खोला फ्रिज खोलते साथ ही हमें मिला पैनकेक सिर्फ। ये भी मसला सॉर्ट हो गया। होल व्हीट का पैनकेक होता है जिसकी वजह से इतना गाढ़ा होता है, ऐसा लगा जैसे आटे को मिक्स करें। अमेजिंग। पहले जब मैं खाती थी ना, तो मैं प्रोटीन पैनकेक जो मिक्स है ना, बिकॉज इसके जो एक डोंट टेल मी तुम वैसे ही खा जो। नो इसका एक सर्विंग जो है ना, उसमें कोई 200 समथिंग कैलोरीज है। तो मैं क्या करती थी, सर्विंग को हाफ करती थी और वॉल्यूम ऐड करने के लिए क्या डालती थी, कैसे? मेयो। नो मेयो, योग। नो वॉल्यूम बट दूध, कैलोरीज लेस। दूध नहीं, योगर्ट, नहीं, लस्सी, नहीं, और क्या है? zucchini. What? Yeah. Sounds so disgusting. doesn't मतलब taste आप like सोचें anything. यार, ये ना अजीब अजीब सी रेसिपीज निकाल रहे होते हैं। जुकीनी ब्राउनीज वैसे वो अच्छी टेस्ट करती हैं। Thank you. एंड अनम अब कोई, हाँ अनम ने बनाया था, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें कहाँ है भाई, इसमें कहाँ है जुकीनी। Exactly. And zucchini लोग ऐड करते हैं। जुकीनी की, अच्छा चलें आप पे टेस्ट लेते हैं। आप लोग बताएं कि जुकीनी को उर्दू में क्या बोलते हैं। मतलब टेस्ट लेना था। जुकीनी को बोलते हैं माड़ू कद्दू। जब आप बाहर जाते हैं ना लेने, तो आपको समझ नहीं आता कि यार जुकीनी मुझे किसी ने बोला था लें। अब हमें क्या पता कि जुकीनी क्या होती है। पता होता है zucchini। मुझे नहीं पता था। तो मुझे बड़े अरसे बाद पता लगा कि भाई मारो कद्दू बोलते हैं उसको। मारो कद्दू नहीं, माड़ू कद्दू बोलते हैं उसको। माड़ू कद्दू मुझे तो डालने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं। तो ये हमारा पैनकेक बस जल्दी बन जाए क्योंकि भूख लग रही है। कहाँ पे है? ओके भला ये रहा स्टीविया। एरो फ्रेश भी निकाल लें भाई। आज हम यही बनाते हैं। स्टीविया तो मैं ले आया, लेकिन अनिया ने एक आइडिया प्रपोज किया कि यार अगर तो तुम्हें थोड़ी सी स्वीटनेस चाहिए तो इंस्टेड ऑफ स्टीविया मैं ऐड कर देती हूँ कोको पाउडर। अगर चॉकलेट, नॉट कोको पाउडर, इट्स हॉट चॉकलेट पाउडर, बिकॉज़ कोको पाउडर तो मीठा नहीं होता यार। ये तो फुल चॉकलेटी वाइब्स इससे आ रही हैं। ओह क्या टेस्ट है। थोड़ा सा पतला लग रहा है। पतला लग रहा है मुझे तो, गाढ़ा बल्कि ठीक है। आई थिंक सही है। कॉफ़ी को मैंने ग्राइंड कर लिया है इसके अंदर एंड इसको नज़र इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये देख के ऐसे लगा था जैसे कोई वो है पेपरोनी स्लाइसेस। हमारे इतने प्रोपोर्शनेट होते हैं। मैं तो जब भी बनाता हूँ मेरे टेढ़े मेढ़े बनते हैं। आर्ट है ये, ज़्यादा बोलूँ ना पता चले मुझे फ्लिप भी ना हो। नहीं, एक दफ़ा उसको थोड़ा सा और पकने तो बबल्स आने तो फिर पलटना। स्मार्ट गाइस फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कि फ्लिप सही होता है कि नहीं, या मेरी नज़र लगती है। ओह लग गई नज़र लग गई, लेकिन स्टिल नॉट बैड। वो वाले बिल्कुल परफेक्ट हुए थे। वो थोड़े ये वाले ज़रा आपको दिखा दो। ओहो डिसोरिएंटेड कहाँ है यार, इतने फिट है। पिरामिड शेप में बने, ज़बरदस्त। मैं तो बोला सही प्रोपोर्शनेट पिरामिड शेप में ऐसे बने, मज़ेदार। यार मैं जब भी रिकॉर्ड करता है ना तो कुछ ना कुछ उल्टा होता है। वो तो कैसे? हाँ मुझे लग रहा था कि कुछ ना ओ ये भी हो गया एंड ये भी ऑलमोस्ट हो ही गई। बस इसको प्लंज डाउन करते हैं एंड ऑयल प्रेस निकालते हैं। ये बन गया मेरा परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी। ये है परफेक्ट पैनकेक्स
एंड ये वापस इसको पैक करें। तो मैं ही तुम्हारे कौन से हैं, मेरे कौन से हैं? ये तुम्हारे मेरे थोड़े ख़राब वाले ले रही हूँ थोड़े वो, ये तो बड़े प्यारे लग रहे है हैं। ना। पैनकेक वो भी ले लो ना, पैनकेक टोस्टर, इसको भी वापस रख दें। एंड इन केस अगर आप हमारा किचन देख रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कितने गंदे लोग हैं, तो कोई बात नहीं यार, सबका किचन थोड़ा थोड़ा गंदा होता है और फिर टाइमली साफ भी हो जाता है, फिर दोबारा गंदा हो जाता है। इट्स अ विशियस साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग। गाइस यहाँ पे तो फुल ऑन इसको भी मेजर किया जा रहा है एंड ड्रिजल करना था यार। अरे मैं चख लूँ। चाहिए? ओ हो अगर तुमने मेरे सारे चॉकलेट चिप ना खाए होते। गाइस जब अनिया यूके गई हुई थी ना, तो मैंने पीछे से देखा कि फ्रीज़र के अंदर चॉकलेट चिप्स पड़े। अब मुझे चॉकलेट चिप्स खाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सीन ये कि अनिया ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि जो चॉकलेट चिप्स होते हैं ना, वो हर्शीज़ किसेस का मिनी वर्जन होते हैं। अब मैंने दिमाग में जब ऐसे किया और मीठे की क्रेविंग आई और मैंने अपना चीट मील भी लेना था, तो कुछ डिज़र्ट के लिए था नहीं, तो आपके भाई ने हर्शीज़ किसेस समझ के खा ली। एंड फिर मैं सोच रहा था, मैं कि यार ये मैंने क्या किया। मेरे ड्रिजल की बारी। ओहो हो ऐसे ऐसे वो जिगजैग में करो ना, एक जगह पे ज़्यादा ना आ जाए। हाँ सही, परफेक्ट। गाइस ये मैंने जैसे ही पैनकेक काटा है ना, और ये मैंने देखा, मुझे वो टाइम याद आ गया कि जब गेट फिट के लिए हम कंटेंट फिल्म करते थे, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता था, हमारे पास तो इतनी भी रिसोर्सेज नहीं होती थी कि हम प्रोटीन पाउडर जाके ख़रीदें स्पेशली किसी रेसिपी के लिए और फिर डालें। मतलब बड़ा एक टिपिकल स्टूडेंट लाइफ वाला लाइफस्टाइल होता था एंड थिंग्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी हार्ड। और फिर मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह दिस कम सो फार, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। एंड मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सजदे में चले जाएं और आप सजदे से उठे ना कि यार अल्लाह ने कितना नवाजा है। ये पैनकेक की एग्जैक्ट इसी तरह की पैनकेक की मैंने रेसिपी बनाई थी केले के साथ, और क्या था नहीं, केले और कुछ और एग। हाँ, मैंने बनाना और एग के साथ एक रेसिपी बनाई, प्रोटीन पैनकेक मैंने बनाई थी, बिकॉज आई कांट अफोर्ड प्रोटीन पाउडर। तो मैं जब वो देखता हूँ ना कि यार मतलब कहाँ से आए हैं, तो कसम से मतलब आपका दिल करता है कि यार मैं सारा दिन ही सजदे में पड़ा रहूँ ना, वो भी कम है। जब ने सोचा कि ब्रूनो और बिस्किट को हम निकालते हैं, और ज़रा बॉल शॉल मैंने जेब में डाल ली और ये ट्रीट बैग है ये भी डाल लिया। हमने सोचा कि जाते हैं पार्क में खेलते हैं, लेकिन पार्क जो है वो कोई शदीद किस्म का लोडेड है बच्चों से। तो मैंने कहा कुत्तों को खुला छोड़ना तो वैसे आइडिया अच्छा नहीं है, तो फिर हम वॉक पे लेके चलते हैं। तो ये कोई रोड है, ये आगे कहाँ जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने सोचा कि चलो इसी रोड पे ही थोड़ी थोड़ी वॉक करते हैं एंड लेट्स सी वेयर दिस गोस एंड लेट्स हैव सम फन हियर। लोगों को लगता होगा इसको वॉक कराना मुश्किल है, लेकिन वो देखें उसको वॉक कराना तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। He's a dog, he's gonna mark his territory। कितना छोटा सा लग रहा है यार। उन्हीं के आगे टेरिटरी क्या मार्क करनी है, दे शेयर द सेम टेरिटरी। हाँ ट्रू। और ये देखें हमारे इतना क्यूट पप फ्लास्क, इनको प्यास लगती है तो फिर हम इसमें इनको पानी पिलाते हैं। इट्स एक्चुअली कॉल्ड पप फ्लास्क। को नहीं भी लग रही होती प्यास तो फिर भी पीता है। वो नहीं, आपकी आंखें कितनी पारी लगी यार। गिरते गिरते बचा है। चलो हमने ब्रूनो को एक्सरसाइज कराने का एक बड़ा अच्छा तरीका पकड़ा है, बिकॉज ही सो लेजी कि ये भागता नहीं है। तो ये है एक कॉन्ग बॉल, जो कि चूचू वाली बॉल, यहाँ से फेंकता अनिया के पास ऐसे और ये जाके लेता है। लेट मी जस्ट शो यू, ऐसे। अब जो मर्जी करा लें इससे, नहीं करेगा कुछ भी। ओ कर रहा है, दे दी। एक हाथ से कर लूं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे यूं फेंको ना। ये देख, ओ स्टूपिड डॉग। कहाँ गई बॉल? कहाँ है बॉल? कहाँ है? ढूंढो ढूंढो बॉल कहाँ है, ढूंढो। वो अपना लगा हुआ है घास में ट्रीट्स ढूंढने। उसको हमने लगाया अपने काम पे, वहाँ पे बिजी है, ये यहाँ पे बिजी है। आपको बता नहीं सकता अभी क्या हुआ। मैंने बॉल फेंकी, अनिया कैच करने की कोशिश कर रही थी, बीवी गिर गई और तुम वीडियो बना रहे हो। आउट। घुटना नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कोनी। हाँ दो ट्रीटोस दो, ये लो। बिकी आ जाओ, ये लो आ जाओ। Guys, playing with a dog this size is sometimes scary। ये ब्रूनो ने मुझे स्क्रैच मार दिया ठीक ठाक वगैरह, एंड अभी भी ये फुल मस्ती में है, इसको पता भी नहीं इसने क्या किया है। एंड थोड़ा बैठो। वाओ थैंक्स बुनी। मैंने बिस्किट के लिए एक बहुत छोटी सी बॉल ली थी। गुस्सा हो गया, इसकी हार्नेस उतार दूं, आई थिंक दैट्स मेकिंग। हाँ मे बी उतार दो, सही है। बिक्कू ये लो, एक तो आपने देख लिया। वाओ वाओ बिक्कू इधर हार्नेस के पीछे बॉल, ये लो। ओ स्टूपिड डॉग, ये लो। वाओ
ये स्पीड देखो उसकी, केयर नहीं, मोटा पस्सा हो गया शदीद। ये लो देखो, वाओ, ही डज नॉट केयर। और वो अपनी बॉल पे ऐसे बैठा हुआ है, उसे हमने ट्रीट्स दे दी, उसको डक ट्रीट्स दे दी, उसने छोड़ी नहीं भाई। और ये बरकरार है, ये तो थक ही गया था, ये कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, तो इसको हम गोद में लेके जा रहे हैं। साइज देखो इसका, देखो इक्वल अमाउंट्स ऑफ वॉक किए दोनों ने। बात तो सही है, इसकी हालत देखेंगे हाँ के हो रहा है, ऑल बिकॉज़ ऑफ द स्क्विकी बॉल। शवारमा खाना है। हाँ, आज इन्होंने हमारे लिए शवारमा बनाया है नहीं, जाके बनाना है यार, लेकिन वो मुझे पता नहीं कैसा होता है। रमज़ान में उन्होंने बहुत खिलाया था। रमज़ान द मोस्ट अमेजिंग मैक्रो ट्रैक डिश एवर। रेसिपी अम्मा की, हमना की, बट हमना की रेसिपी जो अम्मा ने हाईजैक कर ली थी। नाउ वी कॉल इट अम्मा's रेसिपी, बट इट्स एक्चुअली हमना's रेसिपी। गाइस, ये हमारा खाना फाइनली रेडी है एंड दिस इज़ लाइक हेवनली शॉर्मा। और सीन ये, हम कमरे में बैठ के इसलिए खा रहे हैं कि बाहर बहुत गर्मी है एंड हमने बोला कि बाहर इतने पसीनों पसीन से होके आए हैं एंड इतना थक गए थे, तो ज़रा कमरे में आके थोड़ा रिलैक्स करते हैं, खाना खाते हैं। एंड दिस शॉर्मा इज डिवाइन। गाइस, अभी हम जिम से फारिग हुए हैं वर्कआउट करके एंड हमने एक और इंसान को वर्कआउट पे लगा दिया। पहले आप लोगों को पता होगा कि हमने सबको वॉक पे लगाया, लेकिन अब हमने जिम भी ज्वाइन करा दिया है उमर को। और पिछले 2 हफ्तों से ये वर्कआउट करे माशाल्लाह, वेरी कंसिस्टेंट, वेरी नाइस एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग सून। ये भी देख लें। उमर भाई इधर मुड़े, हेलो बोलो, बोलो हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे इग्नोर करके गए, मारने का दिल कर रहा हो कसम से यार। इतना उस बेचारे को जिम में रगड़ा है, करोगे अभी तो जान छोड़ दो मेरी, जाने दो। उससे चले भी नहीं जा रहे यार। आज हमने एक और चीज़ डिसाइड की है, क्योंकि मैं उमर को भी फिलहाल फुल बॉडी वर्कआउट करा रहा हूँ, तो मेरा वर्कआउट कम्प्लीटली डिफरेंट है और उमर को मुझे बार बार अलग से ट्रेन करना पड़ता है। तो हमने एक हैक निकाली, मतलब अनिया ने मुझे एक आइडिया दिया कि अनिया का भी फुल बॉडी प्रोग्राम है कुछ दिनों तक। तो जब तक अनिया का फुल बॉडी वर्कआउट है तब तक अनिया और उमर वर्कआउट पार्टनर्स हैं। आज उमर साहब अपनी गाड़ी पे आए थे क्योंकि सो रहे थे माशाल्लाह से, फिर हमने उनको उठाया, एक्चुअली खुद ही उठा बेचारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो कल से इंशाल्लाह दोनों का वर्कआउट साथ साथ होगा एंड ट्रेनर साहिबा क्लाइंट को ट्रेन करेंगी। वर्कआउट कैसा था भाई साहब, मज़ा आया? मैं भी कंसिस्टेंट रह लूंगी थोड़ा जिम के साथ साथ, किसी और की जिम्मेदारी कसम से यार। चलो ओके, कार्डियो घर जाके। ऑल्सो गाइज, इन अदर न्यूज़, ये आप लोगों को पता है कि सुबह शाम को एक्चुअली ब्रूनो को मैं वॉक पे लेके गया था एंड ब्रूनो साहब थोड़े जब एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं। तुम्हें रीसेंट ये- टाइम्स में टेटनस लगा था? नहीं, मुझे टेटनस तुम्हें एक नहीं लगा। दफ़ा वहाँ टेटनस नहीं लगा था? कहाँ पे? मैंने तुम्हें बोला था टेटनस लगवाओ, तुम गए भी। ओह, वर्षा खाला को लगवाया हाँ, था। मुझे नहीं लगा है। सो टेटनस तो मुझे नहीं लगा एंड अनिया ने मुझे बोला कि यार ये ब्रूनो वैक्सीनेटेड तो है, तो रेबीज़ वैक्सीन तो नहीं, बट क्योंकि नाखूनों में गंद जमा हो सकता है तो इन्फेक्शन वगैरह का चांस एंड कुछ भी हो सकता है। सो तुमने क्या बोला था, क्या हो जाता है कि टेटनस लग रहा हो? टेटनस वैक्सीन लगवानी। नहीं, अगर ना लगवाओ तो क्या होता है? पैरालिसिस। तो भाई मुझे तो पैरालाइज होने का शौक नहीं है, तो मैं डर के मारे जा रहा हूँ ऑल द वे टू मारूफ। कान वैसे मेरा बंद है, तो ये ले, हम जा रहे हैं मारूफ टेटनस का टीका लगाने। आयम होता है इंट्रामस्कुलर। हाँ। तुमने क्या तोड़ दिए? नहीं, मैग्नेटिक। फैंसी धोने हैं मुझे, बहुत आर यू गंदे एक्साइटेड हो विद योर जिम पार्टनर? यस। यार मारूफ हॉस्पिटल आ गए यहाँ पे टेटनस लगवाने, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, फार्मेसी जाएं, वहाँ से टेटनस का टीका लेके आएं और हम आपको लगाया था। इनको बोल देता हूँ ये लगा दें। ये भी यार, ये क्या बात हुई, उनका टेटनस तो होना चाहिए। अच्छी में होती, मैं तुम्हें JPM से लेके जाती, निकालती, लगा देती। यार मैंने प्लान ही कैंसिल कर दिया। अब जब उन्होंने फार्मेसी तक भेज दिया था कि आप टेटनस का टीका लेके आए, तो टेटनस का टीका मैंने ले लिया। मतलब घर जाके लगाएंगे, डॉक्टर हमारी कम है, ऐसी इमरजेंसी में डॉक्टर से लगाऊंगा मैं। अगर होता उनके वास्ते लगवा लेता, अब घर पे जाके लगाता है। अन्या को पीनी थी डाइट कोक, और डाइट कोक स्पेसिफिकली पीनी थी मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू की, लेकिन मैकडॉनल्ड्स जो है वो रश बहुत है। तो ये एक टक शॉप है यहाँ पे, टोटल के पंप पे, मैंने कहीं यहाँ से ले लेते हैं। तो पॉइंट ये था, मैंने कहा यार ऐसे मैकडॉनल्ड्स की डाइट कोक की लॉजिक क्या है। अब मैकडॉनल्ड्स अगर आप जाएंगे, तो अगर आप ट्रिगर फूड की जगह पे जा रहे हैं, तो इट्स हाईली लाइकली कि आप वहाँ से कुछ ले भी लेंगे, नगेट शगेट्स। ये मैं क्या डाइट भी ऐसी कबाड़ा होगा डाइट का। सो बेहतर ये है कि वो मैकडॉनल्ड्स है, वो वहाँ पे है। मैकडॉनल्ड्स थोड़ा सा दूर रहते हैं, ये एक टक शॉप है, यहाँ से लेते हैं। डाइट कोक की डाइट कोक भी आ जाएगी और क्रेविंग भी नहीं हो। यार ये मैं गैस स्टेशन गया और उनका मैंने फ्रिज खोला, तो मुझे वो एक पेप्सी बोल्ड आती थी, आप लोगों को याद होगी, पेप्सी बोल्ड या पेप्सी मैक्स। अब वो भी 0 कैलोरी थी। मैंने कहा डाइट सोडा ही है, मैंने कहा ले लेता हूँ। अब उसके ऊपर कि कॉन्ग सुन समथिंग लिखा था, आई थिंक थाई थी, पता नहीं कहाँ की थी, मलेशियन थी, तो बेसिकली इंपोर्टेड थी। तो मैंने निकाला, मैंने कितने होगी, चलो नॉर्मल होती मेरे ख्याल से 100 रुपये की, ये 250 रुपये की होगी। तो मैंने निकाला, बड़े मैं से 2 कैन में गया काउंटर पे, तो मैंने कहा कितने हो गए,
कहते 1500 रुपये। मैं कहा, किस बात के 1500 रुपये भाई? कहते हैं ये 750 रुपये का। मैं क्या? कहते सर इम्पोर्टेड है। मैं कहा तो क्या मतलब भाई, कितने की होनी चाहिए? मैं कहा ये लोकल दे दो, ये ज़्यादा बेहतर है फिर। अभी भी मैं घर आया तो हम बैठे हुए तो अपना फैमिली बैंटर एंजॉय कर रहे थे। तो इतनी देर में हमारी अम्मा जो है वो फ़ोन लेके आ गई मेरे पास और कहती हैं एक सूट मैंने पसंद किया, तुम दिला रहे हो? मैंने कहा ये हमने कब डिसाइड किया कि मैं दिला रहा हूँ? तो फिर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए बंदे। तो फिर अम्मा आई, क्या बोला मुझे? ये बोला था कि ये आप मुझे दिला रहे हो, तो आपने कहा कब सूट दिखाना, कब कौन सा डिसाइड हुआ? तो मैंने कहा अभी अभी हुआ है, हमने डिसाइड किया है। तो हमारे बेटे ने कहा ले ले। मज़ा आ गया। और अम्मा को जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, अम्मा इज़ माई स्पिरिट एनिमल। एक्साइटमेंट लेवल हो भाई तो अम्मा जैसा हो, वरना ना हो। इस तरह अम्मा एक्साइटमेंट लेवल ऐसे शो करना चाहिए। उसका दिल चाह रहा है कि दूसरा भी दिला दूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई नहीं बोला, एक का मैंने बोला है। ये कहाँ का है वैसे? बरोक का। बरोक का यार, ये कौन है? थोड़ा सा झूठ बोला, 6 का है वैसे। हाँ ठीक है, चल ठीक। 1000 रुपये से कुछ ही होता। और इन अदर न्यूज़ यहाँ पे अगर कोई कैमरा शाये हुए कैमरे के सामने ना आना चाहिए तो ऐसे ये हमने है। या आपको लग नहीं रहा होगा कि ये कोई इंसान बैठा है, बट ये उसको कैमरे में नहीं आना तो उसको पता है कि सारे पीछे बैकग्राउंड में आ जाऊंगी, तो उससे बेहतर है सर चादर ओढ़ लेती हूँ। हम बड़े हैप्पी हो गए आज। हम बहुत बोर हो रहे थे, हमने कहा कुछ होना चाहिए नया। तो खुद से तुम बंदा लेते। ये स्टिच है अनस्टिच है? अनस्टिच। यार अम्मा अनस्टिच कपड़े लेती हैं। 3 साल 4 साल से अम्मा की अलमारी में ठूसे हुए हैं कपड़े। अम्मा ने सिलवाने, और अच्छा सिलवा भी नहीं, पहनती नहीं है। हर वक्त पहनती है। अब मैं ये वाला जोड़ा मैं पता नहीं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ। बात सुने, घर में तो आप पुराने से लॉन के वही अच्छे लगते हैं ना कपड़े। क्यों? तो अच्छे कपड़े बंदे इसलिए पहनते हैं कि सिर्फ बाहर जाने के लिए पहने? नहीं, अच्छे घर में भी पहनती हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन किचन में काम करना है, आप ऐसा कुछ भी नहीं बैठना है तो पुराने कपड़े। और इतने पुराना भी नहीं है हमजा। अम्मा ये 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अम्मा ये 10 साल से देख रहा हूँ। 5-6 माह पहले पहना तो पहना होगा ना भी 5 पुराने कपड़े। मजा आता है ना घर में पहनने का। 10 साल से अपने घर में इजी होकर ना रहे तो फिर क्या फायदा? अम्मा बंदा कपड़े लेता है 10 साल थोड़ी वो चलाता है, मतलब ले लिए कोई नहीं जी। नहीं, ये गलत है। 10 साल लास्ट ईयर लिए थे, इस दफा सिलवा लिए। तो ये तो खैर मैं अभी सिलवाऊंगी भाई। गाइस 4-5 साल बाद अम्मा सिलवा रही होती हैं, पहन रही होती हैं, और मैं सोचता हूँ मैं कहा अम्मा इतने कपड़े, ये गिने चुने 2-3 कपड़ों में अम्मा नजर आती हैं, तो भाई क्या सीन है? मतलब बाहर वाला देख के बोलेगा कि यार पता नहीं घर वाले इसके बच्चे कपड़ा नहीं दिलाते आंटी को। और ये देखें, परसों उस दिन दावत पे नहीं पहना तो मैं दावत थी ना, रूटीन की बात कर रहा हूँ। कुकिंग करते हुए तो मैं नहीं पहन रही ना, वीडियो में तो पहनना पड़ता है, पर वैसे तो नहीं पहनती ना। तो वैसे पहन लो। कैसे पहनूं? नहीं इजी लगता ना। बस वैसे ही वो एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि बस नए कपड़े बाहर जाते हुए पहनने और घर पर ही पहनने का। ये अब अब्बा बोल रहे किससे पहले इसका माइंड चेंज हो, ऑर्डर प्लेस करो। ये देखे, ये अब घूंघट में जा रहा है। और ये गया, और ये ऑर्डर। मुझे ऑर्डर करना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता वैसे, तो वो कर रही है। हम तो कोई बात नहीं, प्राउड होना चाहिए बंदे पसंद को। करना आता है, लेना आता है, ऑर्डर छोड़ करना नहीं आता। कोई बात नहीं, इसके लिए बच्चे हैं। हाँ सही बात है, बच्चे किस लिए भाई? गाइस हम ना घूंघट से कुछ बोल रही है, क्या बोल रही थी? सोल्ड आउट। नहीं तो फिर किस्मत में नहीं आनी है। फिर उन्होंने लगाई भी क्यों है? क्या? तो वो तस्वीर होती है, उस पे लिखा होता है सोल्ड आउट। फिर इसका क्या मतलब है? जब उन्होंने सेल करना है तो लगाइए ना। दिखाओ जरा कहाँ पे? हम ना देखो गलती हो गई। हमें सोल्ड आउट लिखा हुआ, इतना बड़ा सोल्ड आउट। चलो अब मैं दूसरा पसंद करती हूँ। नहीं, अब तो ये कैंसिल हो गया। नहीं, ये ऑफर तो इस सूट तक महदूद थी। सूट ही लेना है ना, आपने तो दिलाना है ना। बस अब मैं दूसरा पसंद कर लेती हूँ। यार ये अच्छा था बहुत। अम्मा जबरदस्ती ना, दुपट्टा था। बाद में ले दूंगा जो पसंद है तो। नहीं, मैं इसमें से देख लेती हूँ ना बेटा। अम्मा ने बोला ऑफर जब मिली है, जब वैलिड है तो फिर अवेल कर लेते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला? ये वाला सही है अम्मा, ये एक जैसे ही हैं सारे। हमने ये चेक कर लो जरा। तो चलें, क्या आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।